हाल ही में पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। एक तरफ पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ वॉर की सिचुएशन में एंटर हो चुका है और दूसरी तरफ अपने ही मुल्क के अंदर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ भी पाकिस्तानी हुकूमत के मसाइल चल रहे हैं। एक ही वीडियो के अंदर इन दोनों मसाइलों को डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो टुडे विल ओनली टॉक अबाउट टीएलपीज़ इस्लामाबाद मार्च। अब तहरीके लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी ये पाकिस्तान की वो वाहिद पार्टी है जो हर एक किस्म का वायलेंट मेजर लेती है अगर इसकी बात ना मानी जाए, और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं। इनके रास्ते में जो चीज़ आती है ये उसको जला देते हैं। दे डोंट इवन केयर कि इससे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा। नॉर्मली मैं अपने चैनल के ऊपर हमेशा रिलीजियस डिबेट्स, रिलीजियस डिस्कशंस, इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ क्योंकि मैं हर एक बिलीफ की रिस्पेक्ट करता हूँ और उनके अकीदों को उनकी हद तक रहने देता हूँ। लेकिन टीएलपी जो है वो इस्लाम के नाम के ऊपर इस एक्सट्रीमिज्म जो उनकी साइड है उसको यूज़ करते हुए मुल्क के अंदर सिटी वाइड हो गया, कंट्री वाइड हो गया, प्रोटेस्ट करती है और इस्लाम के नाम को यूज़ करके लोगों को अपनी एक्सट्रीमिस्ट साइड दिखाकर उनको भड़काती भी है। अब जब भी ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे निकलते हैं तो जो इनकी डिमांड्स होती हैं वो बड़ी बोगस किस्म की होती हैं, क्योंकि अगर वो इनकी डिमांड्स पूरी कर दी जाएं तो मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो पूरे तरीके से इरेडिकेट कर दी जाएगी, क्योंकि इनका वैसे भी मुल्क की किसी भी पॉलिसी के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं होता। और ये लोग जो भी इस्लाम के नाम के ऊपर लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को यूज़ करते हुए सड़कों पर निकलते हैं उसके हक में मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तानी शहरी भी नहीं होता। क्योंकि अगर मैं आपको एक प्रॉपरली बात एक्सप्लेन करने पे आऊँ तो पाकिस्तानी का मतलब ये है कि पाकिस्तानी होना। पाकिस्तानी का मतलब ये नहीं है कि खाली मुसलमान ही है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर हिंदू भी है, इस मुल्क के अंदर क्रिश्चियन भी है। लेकिन ये जब भी इस्लाम का नाम यूज़ करते हैं तो जो इस्लाम के अंदर माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं ये उनको डिस्क्राइब करना भूल जाते हैं, खाली इस्लाम के नाम के ऊपर सड़कों पर निकल आते हैं, विच इज़ अ बैड थिंग फॉर आवर कंट्री, क्योंकि हम लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें माइनॉरिटीज़ को भी प्रोवाइड करना है, क्योंकि वो भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है। और जब भी ये लोग सड़कों पे निकलते हैं तो दर्जन पुलिस वालों की जानें तो जाती ही हैं। इसके अलावा जो कोलेटरल डैमेज होता है विच इज़ अनइमेजिनेबल फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि जब ये सड़कों पे निकलते हैं तो पूरी सिटी को शट डाउन कर देते हैं, तो जो पूरे दिन में पूरी सिटी का नुकसान हुआ है दैट इज़ अनइमेजिनेबल फॉर अस। अब इस प्रोटेस्ट की थोड़ी बैक स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं। बैक स्टोरी बिल्कुल सिंपल है। हमास और इसराइल काफ़ी देर से एक दूसरे के अंदर जो वॉर सिचुएशन है उसमें बैठे हुए हैं, लेकिन टीएलपी की तरफ से कोई बंदा नहीं निकला इस वॉर सिचुएशन के दौरान। लेकिन जैसे ही इन दोनों की पीस डील आपस में हो जाती है, जो 20 पॉइंट्स थे गाजा पीस प्लान के ट्रम्प के, वो अप्रूव हो जाते हैं, दोनों के बीच में प्रिजनर एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम टीएलपी को ख्याल आता है कि हमें इज़हार यकजहती के लिए निकलना चाहिए फ़लस्तीनी लोगों की। लेकिन अब आप सब खुद बताएं, जो हुकूमत का सवाल है वो यहाँ राइट है कि आपको अब याद आ रहा है कि आपने निकलना है उनकी इज़हार यकजहती के लिए। लेकिन जब इनसे ये सवाल पूछा गया तो इन्होंने कोई प्रॉपर आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, जी हम उनकी इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। भाई अगर आपने कोई इज़हार यकजहती शो करनी है तो उधर लोगों की हेल्प करो। ये तो तरीका नहीं है कि आप सड़कों पे निकल के इस्लामाबाद आ जाओ। लेकिन अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते तो आई थिंक अभी तक जो चीज़ें नुकसान हुए हैं वो अभी तक हमें ना देखना पड़ता। तो होता कुछ ऐसा है कि 8 अक्टूबर को टीएलपी का जो लाहौर हेडक्वार्टर है उस पर क्रैकडाउन किया जाता है बाय गवर्नमेंट, और इसके बाद 10 अक्टूबर को अनाउंस किया जाता है कि पूरे पंजाब से निकल कर या पूरे मुल्क से निकल कर लोग इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे टीएलपी के, और ये मार्च यूएस एम्बेसी की तरफ जाएगा। और इसके बाद शादरा के अंदर हैवी शेलिंग देखने को मिलती है हमें, ये तो हुआ ही हुआ था। इसके साथ साथ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर पूरा इंटरनेट जो सर्विस है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आप खुद देख सकते हैं कि एक पार्टी ने कैसे पूरे पाकिस्तान को एकदम ट्रबल में डाल दिया है, और इस सब में पिस कौन रहा है? पाकिस्तानी अवाम पिस रही है, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो इस पूरी सिचुएशन में जो गवर्नमेंट है वो टीएलपी को ब्लेम कर रही है, टीएलपी जो है वो गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है। एक तरफ जो है वो टीएलपी के वर्कर्स मर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो गवर्नमेंट साइड से पुलिस वाले मर रहे हैं, और दोनों जो लोग हैं वो हमारे मुल्क की भाई अवाम है। और इसके अलावा जो लीडरशिप है दोनों साइड पे वो दोनों साइड्स की सिक्योर बैठी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इन प्रोटेस्ट के अंदर हमेशा मासूम जानें ही जाती हैं, कोई बड़ा आदमी नहीं मरता इन प्रोटेस्टों में। अब जरा खुद सोचें कि यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इधर भी तो प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ कभी इंटरनेट को सस्पेंड नहीं किया जाता। लेकिन पाकिस्तान में
कोई भी मसला हो जाए, सबसे पहले इंटरनेट की सस्पेंशन तो होना लाजिम है। और इसके अलावा वहाँ अगर प्रोटेस्ट होते भी हैं ना, तो वहाँ सिटीजन्स के राइट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। प्रोटेस्ट में स्पेशल जगह बनाई जाती है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो सिटीजन्स वहाँ से गुजर सकें। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जब भी पार्टीज प्रोटेस्ट करने निकलती हैं, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो टीएलपी हो, ये जब भी सड़कों पे आते हैं सिटीजन्स के राइट्स ये सबसे पहले भूल जाते हैं। ये सबसे पहले जो अवाम है उसके रास्ते बंद कर देते हैं। किसी ने इवन हालांकि हॉस्पिटल भी जाना हो ना, तो वो अपने प्यारे को हॉस्पिटल भी नहीं लेके पहुंच पाता, क्योंकि रास्ते इन्होंने हर जगह से बंद किए हुए होते हैं। वी एज अ कम्युनिटी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, लेकिन प्रोटेस्ट के दौरान जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, जो रोड ब्लॉकेज होती है और उससे जो सिटीजन्स को उस जगह के मसला होता है, ये हमारा राइट नहीं है। ये हमें एग्जैक्टली समझना पड़ेगा। और जहाँ तक बात रही पीस टॉक्स की, वो कैसे होंगी पॉसिबल? जो पुलिस वालों के साथ ज्यादती हुई है वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और जो टीएलपी वालों की जाने गई हैं वो लोग उसके ऊपर एक्शन चाहते हैं। और कीप इन माइंड, दोनों साइडों के ऊपर जो ज्यादतियां हो रही हैं उससे मर हमारे मुल्क के ही लोग रहे हैं। और वैसे भी वी आर क्रिटिकली इन्वॉल्व इन अ वॉर सिचुएशन विद अफगानिस्तान। इस वक्त तो हम लोग वैसे ही सिविल वॉर की सिचुएशन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और इस दौरान ये सिचुएशन चल रही है, तो ये हमारे मुल्क के लिए एट द एंड नुकसानदेह है। टोटल डेथ टोल जो है टीएलपी के वर्कर्स का, आफ्टर लुकिंग एट लोकल एंड इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स, वो 2 से 7 के बीच में वेरी करता है। अब इसमें आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हुकूमत की पॉलिसी क्या है, कि आगे इस प्रोटेस्ट को कैसे रोका जाए या क्या एक्शन लिया जाए। तो हुकूमत की पॉलिसी इस वक्त सिंपल है, जो हमें दिखाई दे रही है वो ये है कि दे वांट टू पुट अ बैन ऑन टीएलपी। वो जो एक्सट्रीमिस्ट साइड के व्यूज़ हैं उनको बैन करना चाहते हैं। और इसी चक्कर के अंदर उन्होंने थर्सडे को अनाउंस किया कि सेक्शन 144 नाफिज कर दिया जाएगा ऑल ओवर पंजाब। जिसके बाद हर एक को लगा कि फ्राइडे वाला दिन जो है तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, टीएलपी कोई ना कोई मूव लेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फ्राइडे 17 अक्टूबर को कोई भी टीएलपी की जो एहतजाज की कॉल थी किसी भी साइड से नहीं दी गई, और किसी भी जगह पे एहतजाज को रिकॉर्ड भी नहीं किया गया। पुलिस की भारी नफरी हर जगह पे मौजूद थी, लेकिन किसी भी जगह पे कन्फ्रंटेशन नहीं हुई बिटवीन टीएलपी वर्कर्स एंड पुलिस। एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि टीएलपी और पुलिस के दरमियान कोई भी कन्फ्रंटेशन किसी भी जगह के ऊपर हो रही है, तो उस जगह पे ध्यान रखा जाए कि दोनों साइड्स की तरफ से किसी भी किस्म के जानी नुकसान किसी को ना हो, किसी भी साइड पे कैजुअलिटीज रिकॉर्ड ना हो। और इसके साथ साथ ये बात मैं पुलिस वालों को भी कहना चाहूँगा कि भाई टीएलपी वाले कोई आसमान से नहीं उतरे, वो भी इस मुल्क के शहरी हैं, तो उनकी जान की भी हिफाजत आप ही का फ़र्ज़ है। और इसके साथ साथ टीएलपी वाले अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर रहे हैं या पुलिस वालों को ज़ख्मी कर रहे हैं, तो उनको भी ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि ये सड़कें हमारे पैसों से बनी हैं, और जो पुलिस है वो हुकूमत के ऑर्डर्स ही फॉलो कर रही है, वो कोई ख़ास उनके ख़िलाफ़ नहीं है। और इन दोनों साइड्स को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इस दौरान किसी भी जगह का डैमेज जो सड़कों पे किया जा रहा है या किसी जगह को चलाया जा रहा है, वो एट द एंड कियोस क्रिएट सिटीजन्स के लिए करेगा, किसी और के लिए नहीं। आई होप कि ये प्रोटेस्ट जल्द अज जल्द रिजॉल्व हो जाए और दोनों साइड्स जो हैं वो एग्रीमेंट के ऊपर आ जाएं, जिससे कि आने वाले टाइम पे मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये आज की वीडियो थी। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, ताकि आने वाले टाइम पे मज़ीद वीडियोज़ को देख सकें। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय।